महादेव, घर घर महादेव, सब पे अपनी दया सदैव बनाए रखना महादेव। बोल शिव गुरु महाराज जी की जय। अपने साहब भैया शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। बढ़ती हूँ चर्चा को और सभी भाई बहन मेरा चर्चा सुनिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। आप लोग को लाइक कमेंट नहीं आ रहे हैं। मैं चर्चा में जाती हूँ तो सभी भाई बहन बोलती है आप चर्चा दीजिए, आप चर्चा दीजिए। माला दीदी का चर्चा बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और पता नहीं आप लोग को लाइक करने आता है कि नहीं आता है। सिर्फ इतना भरा भरा मोबाइल लेके रखे हैं आप लोग लाइक नहीं आता आप लोग को। चलिए जैसे भी है देखते हैं, वही बहुत है। मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारी हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरु के दया से बढ़ती हूँ चर्चा को। चर्चा क्या है? एक गांव में एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। इतना गरीब थे, अपना गरीबी से वो तंग रहता था। अपने गरीबी से वो तंग था। तो एक रोज वो स्नान करने गए नदी में। तो नदी में जो स्नान करने गए तो वो गरीबी को हमेशा झेलते रहते थे, सोचते रहते थे, चिंतित रहते थे। तो जब स्नान करने जो नदी में गए तो सोचे कि आज न मैं डूब के मर जाता हूँ। इस गरीबी से अच्छा होगा कि दुनिया से मैं चला जाऊंगा, यही मेरे लिए सही रहेगा। तो जैसे वो डूबने लगे ना, तो मेरे भोलेनाथ तो दानी को महादानी है, अपने भक्त को हर पल वो देखते हैं। तो मेरे भोलेनाथ देख रहे थे। तो ब्राह्मण डूबने जाते हैं, मरने जा रहे हैं। तो वहाँ पे बाबा भोलेनाथ मेरे माता पार्वती के साथ में प्रगट हो गए हैं। जब प्रगट जो हो गए तो बोले कि मानो ब्राह्मण क्या चाहिए, क्यों मरने जा रहे हैं? तो ब्राह्मण बोले हमको कुछ नहीं चाहिए महादेव, हमको एक भेड़ा चाहिए, भेड़ा चाहिए। तो पार्वती मैया सोच रही है ये ब्राह्मण भेड़ा क्या करेगा, कौन चीज करे? हाँ क्या करेगा ये? और कुछ मांग लेते, और कुछ मांग लेते, धन संपत्ति मांग लेते। इतना गरीब है, गरीबी से परेशान है, ये मांगा तो भेड़ा मांगा। पार्वती मैया सोच में पड़ गई। तो महादेव तो जानती हैं जो मांगते हैं उनको भक्त वो हर पल देने के लिए मेरे भोलेनाथ तैयार रहते हैं। जो भाई बहन बोलते हैं हमको नहीं दया करते हैं, हमको नहीं देते भोलेनाथ, उन खुद में उनको कमी है, इसीलिए नहीं उसको कुछ मिलता है। नहीं तो जो भी भाग में नहीं रहता है वो भी मेरे महादेव देते हैं। तो महादेव ब्राह्मण को भेड़ा दिए। तो भेड़ा को लेकर के ब्राह्मण अपने घर आए। और घर आए तो एक सरसी धिपा करके गरम करके भेड़ा को दागने लगा। जैसे दागने लगा कि भेड़ा एकदम चिल्लाने लगा। जैसे चिल्लाया तो लक्ष्मी मैया दौड़ करके आई। लक्ष्मी मैया दौड़ करके आई, ब्राह्मण से बोली कि क्यों आप उसको दाग रहे हैं, मेरा भाई को क्यों दाग रहे हैं? तो ब्राह्मण बोले आप आ गए, आप तो कभी मेरे घर को तरफ आती नहीं थी, क्यों आए? तो बोले कि आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए, हमको रख लीजिए, हम आपको घर में रह जाएंगे, लेकिन मेरा भाई को मत दागिए आप। तो वो भेड़ा चला गया, छोड़ दिया भेड़ा को ब्राह्मण, और लक्ष्मी मैया को रख लिए। तो लक्ष्मी मैया जिनको घर में बास ले लेगी, अब लक्ष्मी मैया रहने लगी घर में, तो उनको क्या चीज का कमी रहेगा? तो स्वयं लक्ष्मी मैया रहने लगी। अन्न धन से ब्राह्मण को भर गया, अपने अच्छा से जिंदगी, राजा का जिंदगी जीने लगे ब्राह्मण। तो देखिए भाई बहन, जब कोई भी पूजा में
सत्यनारायण भगवान को जब पूजा होता है, कोई भी पूजा होता है, तो पंडित जी जो आते हैं घर में पूजा करवाने के लिए, तो कमल देते हैं ना, आसन लगाने के लिए कमल रहता है। तो लक्ष्मी मैया को कमल को भी पूजा में जरूरी पड़ता है। यही मेरा चर्चा था। भाई बहन को अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट करे, एक दूसरे के पास में मेरे वीडियो शेयर करे। मैं एक बात बोल रही हूँ, ये मेरा बहन है, ये हर साल जाते हैं देवघर, हर साल ये जाती है देवघर। तो ये अपने मुंह से बोलती तो अच्छा रहता, तो ये बोलती नहीं है हमको बोल रही है कि आप ही बोल दीजिए। तो ये दीदी मेरी पिछला साल वो गई थी कांवर लेके देवघर। तो जो रास्ते में जो कांवर लेके जा रही थी, तो भैया खो गए, इनसे अलग हो गया भैया, भैया नहीं मिल रहे थे। तो फिर भी ये अपना रो रही थी, बाबा पे भरोसा करके अपने जल लेके जा रही थी। तो जब रास्ते में जो गई, ये बहुत चिंतित थी। तो एक औरत आई, पूरा नाटी नाटी श्यामली थी, लग रही थी कि अभी ये वो एकदम श्रृंगार की है, ऐसे लग रही थी। भाई बहन देखिए, जो जब जे सुल्तानगंज से जल उठाता है आदमी, और रास्ते में जो चलता है, तो श्रृंगार कहाँ गया, क्या कहाँ गया, चलते चलते तो आदमी को हालत खराब रहता है। वो औरत जो थी, जो लग रही थी अब भी वो एकदम श्रृंगार की है, ऐसे चक चक कर रही थी, श्यामली थी। तो दीदी को मिली तो साथ में थोड़ा दूर आए ना। हाँ, साथ में वो चलते आए। आप बोली कि बम काहे टेंशन करती है, चलो ना, हम है ना, जोर से बोलो। हाँ, चलते मैंने साथ में बोली कि हम है ना, चलिए, कोई बात नहीं है, वो मिल जाएंगे, आप टेंशन मत कीजिए। जब कुछ दूर बचा ना, तो बारिश होने लगा। तो वो बोले कि ठीक है बम, आप थोड़ा आगे बढ़िए, हम तो बारिश में नहीं जा सकते हैं, आप लोग तो बारिश में भी चलिएगा, कि जाइए ना, आप जल तो चढ़ जाएगा, आप टेंशन मत कीजिए। इतने में कह के और बाबा वो अपना रुक गई। फिर रुकी तो हम देखे पीछे से कि वो कहाँ गई, देखते हैं एक ठो पलानी टाइप का थी, उसमें भी देखे तो झांके कामर ले ही के, तो दिखाई नहीं दिया कि कौन था, कहाँ गई, समझ में। अब कुछ दूर जब आगे पहुँचे तो ये खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। तो बोले कि चलो, तुम तो पीछे छूट गई। तो हम रोने लगे, हम कहे कि देखिए ना, ऐसे ऐसे। बाकी हम समझ नहीं पाए कि पार्वती जी थे कि लीलम दीदी थी, उतना हम समझ नहीं पाए। वो चली गई। बाकी उसी दिन वो जो बोली कि आज जल चढ़ जाएगा, तो बहुत अच्छा से मेरा जल चढ़ गया। बाबा मेरा जल स्वीकार कर लिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव।